नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, मक्का की सफल खेती कैसे करें। मक्का की खेती करने के लिए हमें कौन-सी खाद लगानी चाहिए, कौन से फर्टिलाइज़र लगाने चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए और मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी कौन-सी है? अर्थात हमें कौन-सी वैरायटी का किस समय संरक्षण करना चाहिए किसान भाइयों? और मक्का की खेती हम कितने टेम्परेचर तक कर सकते हैं? और मक्का की खेती से हम कितना मुनाफ़ा प्राप्त कर सकते हैं? पूरी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे आपको, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाई, मक्का की खेती करने से पहले आपको अपने खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए, हैरो से और रूटर से। उसके बाद उसमें आप सड़ी-गली गोबर की खाद ज़रूर डालें, क्योंकि गोबर की खाद के अंदर भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जिन पोषक तत्वों की पूर्ति आप रासायनिक खादों से नहीं कर सकते, वे सभी पोषक तत्व गोबर की खाद के अंदर पाए जाते हैं किसान। इसलिए आप अपनी फसल की लागत बचाएँ, लागत कम करें, रासायनिक खाद कम डालें और सबसे ज़्यादा अब यदि आपको डालना है, तो गोबर की खाद डालें। इसके बाद किसान भाई हम रासायनिक खादों की बात कर लेते हैं, तो मक्का की फसल को सबसे ज़्यादा 3 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। वैसे तो सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, परंतु कुछ पोषक तत्व हमारी ज़मीन के अंदर होते हैं, कुछ हमें अलग से देने होते हैं किसान भाइयों और कुछ पोषक तत्व हमारी फसल वातावरण से ले लेती है। तो जो मेन पोषक तत्व होते हैं, ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। यदि हम मक्का की फसल में केमिकल डाल रहे हैं या केमिकल वाली खादें डालनी है, तो आपको नाइट्रोजन 50 किलोग्राम डालनी है, फास्फोरस 70 किलोग्राम डालनी है और पोटाश 30 किलोग्राम डालनी है। ये आपको 1 एकड़ में डालनी है किसान भाइयों। और इन्हें डालने के बाद में किसान भैया आप अपने खेत की रूटर से गहरी जुताई कर दें और उसके बाद आप मक्का की बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं मक्का की सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 टॉप वैरायटी के बारे में। तो पहली वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये पायनियर कंपनी की है, पायनियर 3378। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई हम इस वैरायटी के बुवाई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम बीज दर की बात करें, तो इसके लिए आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई करनी चाहिए। यदि हम इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इस वैरायटी का भुट्टा लगभग 70 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी की पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, यदि हम दूसरे नंबर की वैरायटी की बात करें, तो ये वैरायटी किसान भाई हमने रखी है सिजेंटा कंपनी की NK30 प्लस। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी के लगाने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई में लगा सकते हैं किसान भाई। यदि किसान भाइयों हम इस वैरायटी के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसके भुट्टा तैयार होने की बात करें, तो इसका भुट्टा लगभग 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें, तो इसकी जो फसल होती है लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग हमें 35 क्विंटल दाने की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी है, ये टाटा धानी कंपनी की है, DMH 8255। बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही शानदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों हम इसके बुवाई करने के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को मई, जून और 20 जुलाई तक आसानी से अपने खेत में लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के बुवाई के लिए बीज दर की बात करें, तो आपको 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुवाई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 115 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम पकने के बाद पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी हमें लगभग 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई, चौथी जो वैरायटी है, यह बहुत ही शानदार वैरायटी है और बहुत ही बम्पर उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। ये जो वैरायटी हमने सेलेक्ट करी है किसान भाई, ये पायनियर कंपनी की है, पायोनियर 3377। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। यदि किसान भाई इस वैरायटी के बुआई के समय की बात करें, तो आप इस वैरायटी को 20 मई से जून और जुलाई तक लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी की बुआई करने के लिए बीज दर की बात करें, तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई कर सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाई यदि वैरायटी पकने के समय की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें, तो यह वैरायटी लगभग हमें 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम वैरायटी के बारे में। ये जो वैरायटी किसान भाई हमने रखी है, ये बायर क्रॉपसांस की है, डेकाल 9144।
यदि हम इसके बुवाई के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी को जून और जुलाई के महीने में लगा सकते हैं। यदि हम इसके लिए बीज दर की बात करें तो आप लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 6 से 7 किलोग्राम बीज की चुवाई कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी के पकने के समय की बात करें तो यह वैरायटी लगभग 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी हमें लगभग 35 क्विंटल प्रति एकड़ की पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। किसान भाई जितनी भी मैंने आपको वैरायटी बताई है और जो खाद फर्टिलाइज़र आपको बताए हैं, यदि आप इन्हें समय से लगाते हैं और समय से अपनी फसल का ध्यान रखते हैं और समय से पानी वगैरह देते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लगभग 1 एकड़ से 40 क्विंटल तक की पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की तुरंत कोशिश करूँगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।